किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में हम जिसके ऊपर आंख बंद कर कर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, कई बार वही हमारी आंखें खोल देता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी एक मास्टर और मास्टरनी की है, जो इलाज के लिए शहर गए थे। मास्टरनी जो थी बहुत बीमार थी, तो वो लोग शहर गए थे। जिसे जानते थे शहर में, उसी के घर पर गए और जाके जो है डोर बेल बजाई। रवि नाम का लड़का आके अपना गेट खोलता है तो सामने देखता है कि मास्टर और मास्टरनी जी खड़े हुए हैं। तो देख के बोलता है, अरे मास्टर मास्टरनी जी आप, नमस्ते करता है उनसे। तो मास्टर जी कहते हैं, हाँ। पूछता है कैसे आना हुआ। कहने लगे कि मास्टरनी जी की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, गांव में काफ़ी इलाज कराया तो गांव के डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर इनको आराम नहीं मिलेगा, आपको एक बार शहर के अच्छे डॉक्टरों को दिखा लेना चाहिए। इसीलिए जो है मैंने सोचा कि तुम्हें शहर में जानता हूँ तो तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मास्टरनी जी को लेकर इसलिए यहाँ पर आ गया। अब रवि जो था वो मास्टर और मास्टरनी जी को ऐसे अपने घर पर देख के अचानक बहुत खुश नहीं हुआ, बड़ा परेशान सा हो गया। तो मास्टर जी कहने लगे, अरे रवि, अगर तुम्हें टाइम है तो आज तुम हमारे साथ डॉक्टर के चल सकते हो। तो रवि जो था एकदम बहाने बना के जल्दी में बोलने लगा, नहीं नहीं, आज तो मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं नहीं जा सकता। आवाज़ लगाते हुए जो है अपनी पत्नी से बोला कि अरे देखो, गांव से जो है मास्टर मास्टरनी जी आए हैं, थोड़ा चाय बना दो उनके लिए। अब वो जो थी उसकी वाइफ चाय बनाने लगी, तभी जो है दौड़ी हुई, उनकी बेटी सोई हुई थी, जाग कर जो है दौड़ी वो आती है, भागी और कहती है, अरे दादू दादी आए हैं। अब 6 महीने पहले जो रवि था वो अपनी फैमिली को लेकर गांव में गया था, तो मास्टर मास्टरनी जी के जो पास वाला घर था वो रवि का था। तो वहीं पर जब रवि गया तो उसने बताया था, क्योंकि रवि के तो कोई माँ बाप नहीं थे, तो बच्ची उन्हीं को दादू दादी समझती थी। और वो लोग भी उसका, बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, खिलाते पिलाते थे, बहुत प्यार भी करते थे। तो बच्ची बड़ी देखकर खुश हो रही थी। इतने में जो उसकी मम्मी जो है वो वहाँ बाहर आती है, बच्चे को खींच कर ले जाती है अंदर और बोलती है कि क्या ये सब यहाँ पर खेल में लगी हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या, हमेशा शरारतें करती रहती हो। खींच कर उसको अंदर ले जाती है। ये देखकर जो है मास्टर मास्टरनी जी को बहुत ही बुरा लगा। उन्हें लगा शायद ये हमसे खुश नहीं है, हमारे यहाँ आने से। जो है बच्ची को अंदर ले गई और अंदर ले जाने के बाद में जो है चाय अपना बनाने लगी। किचन में जो रवि को बुलाया और कहने लगी, क्या है ये सब, 2 घंटे बाद अभी मेरी सहेलियाँ आ जाएंगी, मेरी फ्रेंड्स आ जाएंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें, क्या बताऊंगी, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या है, क्यों बुलाया इन लोगों को यहाँ पर। कहने लगा कि मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो ऐसे ही जब गाँव गए थे तो बोल दिया था कि कभी शहर की तरफ आना हो तो आ जाना हम लोगों के पास। मुझे थोड़ी ना पता था ये लोग असली में टपक जाएंगे। कहने लगी कि वाइफ कहने लगी, और ये देखो ना हमारी बच्ची भी जाकर उन लोगों से ऐसे चिपक रही है, पहले ही बीमार है, कोई बीमारी लगती है हमारी बच्ची को तो बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे भी करो इन लोगों को टालो यहाँ से। अब दोनों ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। इतने में जो थे मास्टर जी, वो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर चले गए। अब वॉश बेसिन पर हाथ धो रहे थे तो उनकी किचन से बातें करने की आवाज़ें मास्टर जी के कानों में चली गई। वो सुनकर वहाँ से चुपचाप चले गए। इतने में चाय भी तैयार हो गई थी। रवि चाय लेकर आया, हॉल में आया तो देखता है कि वहाँ पर मास्टर मास्टरनी जी नहीं थे। सोचा शायद चले गए और जो है अपनी पत्नी से कहने लगा कि लगता है वो लोग चले गए, ठीक ही हुआ अगर चले गए तो। अब शहर में नए होने की वजह से मास्टर मास्टरनी जी बड़े परेशान थे, कहाँ दिखाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, कैसे दिखाएं। बेचारे जैसे तैसे रिक्शा करके एक अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते अस्पताल के अंदर घुसे, काफ़ी भीड़ थी, इधर उधर देख ही रहे थे। तो सामने से एक लड़का आया और आके मास्टर जी से कहने लगा कि मास्टर जी, आपने मुझे पहचाना, मैं कुलदीप हूँ, आपने मुझे पहचाना। मास्टर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला कि हाँ, कुछ जाने पहचाने से तो लग रहे हो। कहने लगा कि हाँ, मैं वही कुलदीप हूँ जिसे आप बचपन में पढ़ाया करते थे। मेरे जो पिताजी थे गांव में, वो स्कूल में और गांव में साफ़ सफाई का काम करते थे। मैं स्कूल पढ़ने आता था तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती थी, वो लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे, तो आप मुझे स्कूल के बाद अलग से पढ़ाया करते थे। कहने लगे, हाँ हाँ, तुम वही हो, मुझे याद आया। मैं स्कूल के बाद तो तुम्हें, क्योंकि गांव वालों को दिक्कत होती थी तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हें लास्ट में 1 घंटा पढ़ाया करता था कि जिससे तुम पढ़ लिख लो, कुछ कामयाब हो जाओ। तो कहने लगा कि हाँ, मैं कामयाब हो गया हूँ, आज मेरी इस अस्पताल में नौकरी लग गई है। नौकरी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी नौकरी है और डॉक्टरों से भी मेरी अच्छी जान पहचान है। लेकिन आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? तो जो
मास्टर जी थे वो कहने लगे कि मास्टरनी जी जो है इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और गाँव के डॉक्टरों ने इनको बोला कि शहर में दिखा लो, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो कहने लगे कुलदीप जो था वो बोलने लगा ठीक है मैं आपको ले जाता हूँ। वो डॉक्टर के पास ले गया, मास्टरनी जी को वहाँ पर मिलाया और मास्टर जी को उन्होंने अच्छे से डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छे से चेकअप किया और उन्हें अच्छे से मेडिसिन वगैरह लिखी। और जो कुलदीप था वो कहने लगा कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ टाइम जो है जब तक आपका इलाज चले आप मेरे घर पर चलिए, आप वहीं पर रहिएगा। अब मास्टर जी जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, अभी रवि के घर से जो परेशान होकर आए थे और उन्होंने मास्टरनी जी को कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में कि उन्होंने वहाँ क्या सुना, लेकिन मास्टरनी जी को ऐसा फ़ील तो हो रहा था, महसूस तो हो रहा था कि जो है वहाँ पर वो लोग हमें देखकर खुश नहीं हैं। अब एक इंसान पर जिस पर रवि पर इतना भरोसा था, उसने भरोसा तोड़ दिया, वो लोग खुश नहीं और जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कुलदीप, उस इंसान ने जो है वहाँ पर उनको ऐसे सहारा दिया तो उनकी आँखों में आँसू आ गए और जो है कुलदीप जो है बड़ा ही खुश होते हुए उन्हें अपने साथ में ले जा रहा था, पूरे अस्पताल में जान पहचान कराता हुआ ले जा रहा था। देखिए मेरे गाँव से आए, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे मम्मी-पापा आए हैं, मेरे घर पर रुकेंगे। सबसे मिला रहा था अच्छी तरह से और उन्हें अपने साथ लेके चले गए। कहानी बहुत छोटी-सी है पर बस यही सिखाती है कि इमोशंस जो होते हैं ना, दुनिया में इमोशंस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी। आप अगर किसी के इमोशंस को आप मतलब फ़ील नहीं कर सकते तो आपको किसी के इमोशंस को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और अक्सर होता भी ऐसा ही है कि आप आँख बंद करके जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, वही आपका भरोसा तोड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सतर्क रहिए, आँख बंद करके कभी किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ही ख़राब है। आज तो आपके साथ है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रही है और आप लोग बहुत आँख बंद करके निस्वार्थ उसके ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो उस वक़्त जो है वो आप लोगों को धोखा दे देंगे। तो विश्वास कीजिए लोगों पर, इमोशंस की कदर कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर और आँखें खोल कर लोगों पर विश्वास कीजिए। अच्छे और बुरे लोगों की थोड़ा पहचान करना सीखिए। बस यही कहना चाहूँगी, हर बार जैसे हमेशा आपसे कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत ही दिन बाद आपके लिए एक छोटी-सी कहानी लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से। बाय बाय। बाय।